लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है तो यही हमारी बिहार की जनता परिवर्तन ला सकती है। बताओ, बदलाव लाओगे? और हम तो आपके बीच इसलिए आए हैं, आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को? और जो बीजेपी के चुनावी दूल्हा हैं, अब उन्हें याद नहीं रहता कुछ। अब वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी जान गए हैं कि उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, वो जान गए कि अब माला उनके गले में कोई नहीं डालेगा, तो इसीलिए वो दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? आप लोग सावधान हो इस चुनाव में। आप लोग नौकरी रोजगार के लिए मदद करोगे तेजस्वी जी की, और फिर नया जो मुख्यमंत्री नई उम्र का बनेगा, वो नए लोगों की चाहत क्या है, नए लोगों की लड़ाई क्या है, वो समझता है। इसलिए तेजस्वी की मदद करिए। मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने वहां पर नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया था, और बड़े पैमाने पर नौजवानों को लैपटॉप दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि नौजवान पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा, दुनिया से जुड़ करके वो अपने रोजगार और काम करने लगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहां लैपटॉप ही बंद कर दिया। और लैपटॉप इसलिए बंद किया क्योंकि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता था। बताओ, नई पीढ़ी के लोग नए जमाने के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बताओ, मोबाइल पे जानकारी हासिल हो जाती कि नहीं हो जाती? सामान खरीदना हो तो वहां से हासिल कर लो जानकारी। और कई शहरों में तो खाना मंगाना हो तो खाना भी मंगा लो। बताओ, नई पीढ़ी को नई सोच के साथ आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? इसलिए मदद करिए। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था, और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े, और अगर वो फोन मिलाएं तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। वो देश का उदाहरण बना। जो पुलिस को हमने इंतजाम दिया था, नई गाड़ियां दी, थाने अच्छे किए, उनका हेडक्वार्टर ऐसा बनाया, जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे, ताज्जुब कर गए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी पुलिस का हेडक्वार्टर हो सकता है। और ये बात हमारे पत्रकार साथियों, अपने मित्रों से जानकारी कर लेना जो लखनऊ में होंगे, और नहीं तो गूगल करके देख लेना आप। पुलिस को हम लोगों ने आधुनिक बनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और आसपास हेड कांस्टेबल इनोवा में चलते हैं। बताओ, बिहार में किस पे चलते हैं? सुनने में आया है थाने में जाओगे तो जेब खाली कर दी जाएगी। ये बेकार किसने व्यवस्था की है? बीजेपी ने की है। इसलिए भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया, बेईमानी बढ़ाई। और अब क्या कह रहे हैं, जब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। ये बीजेपी वाले झूठे हैं कि नहीं झूठे हैं? याद कीजिए, कब रुपए बंद किए थे? नोट बंद किए थे इन्होंने, और नोट बंद करके ये कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ, भ्रष्टाचार कहीं खत्म हो गया? सबसे ज्यादा इलेक्शन में चंदा किसने दिया? बताओ। वो जो बॉन्ड थे, क्या बोलते थे उनको? पत्रकार साथी आप बताओ, हम तो नाम भूल गए।
हाँ, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। बताओ किसने इकट्ठे किए सबसे ज्यादा? क्या बीजेपी कह रही थी कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और अब जब उन्हें पता लग गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो बताओ 10,000 रुपए दे रहे हैं कुछ लोगों के अकाउंट में। आप लोग चेक करना, कहीं आपके अकाउंट में तो नहीं आ गया? एक आध के अकाउंट में भेज दिया, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और फिर ये बताओ हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हमारा आपका उनका हिसाब किताब तो 15 लाख का था। कितने का हिसाब किताब था बताओ? और 15 लाख में तो अभी तो 10,000 रुपए आए हैं। कितना बकाया है बताओ? बताओ 15 लाख कब बोला था? और वो भी 10,000 उधारी का 10,000। और तब जब जाने वाले हैं, और आपने पटना का वो शो देख लिया होगा, उस शो में तो जो है चुनावी दूल्हा, उनको शो ही नहीं किया इन्होंने। बताओ कहीं चुनावी दूल्हा को शो किया रोड शो में? इसलिए आप लोग मदद करना। तेजस्वी काम करने वाले हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। इस बार नौजवानों का पलायन रुकेगा, बीजेपी का पलायन बिहार से होने जा रहा है। इस जिले में मुझे खुशी है इस बात की कि बीजेपी वालों ने तो जीएसटी कानून लाकर के महंगाई बढ़ा दी, और महिला विधेयक लाए थे, कह रहे थे कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को ज्यादा सीटें देंगे। हमें खुशी है कि इस जिले में अगर कोई आगे बढ़ा रहा महिलाओं को, तो ये महागठबंधन है। इस जिले में सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही। आदि आबादी को कोई भी पहचान दे रहा है तो महागठबंधन दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालने जाएंगे, आप लाइनटेन को नहीं भूलेंगे, महागठबंधन को नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो नहीं महागठबंधन को, लाइनटेन को नहीं भूल जाओगे? ये हमेशा साथ देगी आपकी लाइफ में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस जमाने में लाइनटेन की क्या जरूरत है। मैं उन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुमने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, हम लोग इसमें चाहे तो मिट्टी के तेल से जला लें, और चाहे तो एलईडी बल्ब भी लगा के जला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।